तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक एनिमेशन मूवी के बारे में। मूवी का नाम है रैंगो। इस मूवी का कहानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग और हटके है। कहानी की बात करें तो मूवी की शुरुआत में हमें गिरगिट को दिखाया जाता है, जो कि किसी कांच के डब्बे के अंदर बंद था। लेकिन गाड़ी उछलने के कारण कांच का डिब्बा नीचे गिर के टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है। कुछ देर रेगिस्तान में बिताने के बाद उसे प्यास लगी थी, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। इसलिए वो चलते चलते किसी गांव में पहुंच जाता है। वहां जाके देखते हैं गांव में पानी ना मिलने का कारण कुछ लोग गांव छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उसे बहुत ही प्यास लगी थी। इसलिए वो एक दुकान के अंदर जाता है और उनसे पानी मांगता है। सुन के वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। अरे हंसेंगे भी भाई, जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ पर अगर पानी मांगा जाए तो ऐसे ही लोग हंसते हैं। खैर छोड़ो, वो उसे बताते हैं यहाँ पर सिर्फ नागमणि का रस मिलता है। पर वो नागमणि का रस लेके पहले तो उसे पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अब इतना दिनों से एक डब्बे के अंदर बंद था, उसका नाम और वो कहाँ से आया है उसे खुद ही नहीं मालूम। लेकिन वो थोड़ी फेंकू था। उसे बताते हैं, मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ पर इंसानों को मार के नाश्ते में खाते थे हम लोग, और मैंने तो 7 डाकुओं को मारा, वो भी एक ही गोली में। 7 के साथ निपट गए और मेरा नाम है रैंगो। आज तक ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाया। ये सुन के सब लोग विश्वास कर लेते हैं उसकी बातों पे। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आते और उसके पास आके पूछता है, अरे ये चिरकुट कौन है? वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग बोलने लगे, आप नहीं जानते बॉस, वो रैंगो है और वो किसी से भी नहीं डरता। उसने एक ही गोली से 7 के 7 को उड़ाया। पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है, सही बोल रहा है वो। ये सुन के वो रैंगो से पूछता है, क्या ये सब सच है? अब वो इतना देर जो रायता फैलाया था उसे सिमटने की बारी आ चुकी थी। लेकिन चिरकुट बिना डरे उससे सिगरेट लेके फूकने की बजाय खा लेते। अब क्या, जब वो डकर मारता है तो खुद ही देख लो क्या होता है। इसके बाद उसे एकदम तगड़ी वाली गुस्सा आता है और वो रैंगो को एक गन देता है और उससे कुछ ही दूर खड़े होके उससे गोली मारने के लिए बोलता है। वो देखना चाहता था साला चिरकुट सही में बंदूक चला सकते हैं या फिर नहीं। इसके बाद रैंगो फिर से डायलॉग बाजी मारता है, भले ही उसे ठीक से गन पकड़ना आता ना हो। तभी वहाँ पर एक चील आता है। चील को देख के सारे गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन रैंगो को नहीं पता चील उसके पीछे है। और वो गाँव वालों को बोलता है, देखो गाँव वालों, मुझे देख के कैसे गुंडे भाग जाते हैं। आज से गाँव में नया कानून लागू होगा और मुझसे बात करने की वक्त आंखें नीची होनी चाहिए। रोज सुबह मेरे लिए हॉट कॉफी लाना होगा। अरे साले, डायलॉग बाजी हो गई है तो पीछे घूम के तो। इसके बाद जब वो पीछे देखते हैं तब उसकी हवा टाइट। एक्चुअली चील यहाँ पर आके रोज किसी न किसी एक को मार के खा जाते थे। अब वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जान बचा के भागने लगा। चील उसका पीछा कर रहा था खाने के लिए, लेकिन जब किस्मत साथ देती है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उसके पास जो गन था उससे चील को मारने की बजाय वो चील से अपने आप को छुड़ाने के लिए जिस चीज से बंधा हुआ था उसके ऊपर गोली मारता है। लेकिन वो गोली इधर उधर टकरा के ऊपर टैंक में जाके लग और वो टैंक टूट के चील के ऊपर गिरता है और चील मर जाता है। इसके बाद सब गांव वाले बाहर आते हैं। इस कांड को देखते हुए सब लोग उसे असली हीरो मानने लगे और उसे बोलता है, तुम्हें मियार के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग मियार को देखते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो मियार है वो एक नंबर का कमीना है। इस गाँव का सारा पानी जिस पाइप से आता है उस पाइप को मोड़ के अपने लिए एक अलग शहर बना रहा था फ्यूचर के लिए। इस वजह से गांव में पानी नहीं आता, लेकिन गांव वालों को ये बात नहीं पता। मियार रैंगो को इस गांव का शेरिफ बना देते हैं। इसका मतलब पूरा गांव का जिम्मेदारी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मियार पूरा गांव वालों को इकट्ठा करके पानी देने का बहाना करती है। लेकिन बिंग्स सबके सामने बोलता है, बैंक में ज्यादा पानी नहीं है और इधर पानी नहीं आ रहा। अब सब लोग ये बात सुन के बैंक में जाता है और शोर शराबा करते हैं। एक ऐसा बैंक है जहाँ पर पैसों की बजाय लोग पानी जमा करते हैं। फिर वहाँ पर रैंगो आता है और सबको शांत कराता है और बोलता है, जितने दिन का हम लोगों के पास पानी है उतने दिन कोई लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से मारामारी नहीं करेगा। और बैंक मैनेजर जब लॉकर खुलता है तब देखता है पानी सिर्फ 6 दिन का बचा था। अब रैंगो को प्यास लगी थी और वो पानी के पास जाके डायलॉग बाजी करते है और पानी पीता है। पीते पीते पूरा 1 दिन का पानी पी जाता है। अब 6 दिन का पानी सिर्फ 5 दिन का बचा था। अगले दिन सुबह बैंक में सारा पानी चोरी हो जाता है। अब फिर से सब लोग बैंक में आते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं।
तभी रैंगो वहाँ पर आता है और बोलता है सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके पानी का हल नहीं होगा, तो इसलिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। हमें एक टीम बनानी होगी और पानी वापस लाना होगा। अब वो एक टीम बनाते हैं, लेकिन एक बंदे की नजर रास्ते के ऊपर सुरंग पे पड़ती है। अब सब लोग एक एक करके सुरंग के अंदर जाती है। सुरंग के अंदर जाने के बाद उन लोगों को एक पानी का पाइप दिखाई देता है और वो सब लोग पाइप का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाके आगे रास्ता नहीं था। तब सब लोग वहाँ से ऊपर आते हैं और आगे जाने लगता है। एक दो कदम चल के उन्हें बैंक मैनेजर की लाश मिलती है। उसके पास जाके देखता है ये तो डूब के मर गया, लेकिन रेगिस्तान में पानी से कैसे डूबा और रेत अभी भी गीला है। इसके बाद उन लोगों को दूर में 3 आदमी दिखाई देता है और वो लोग पानी का ड्रम लेके जा रहा था। अब रैंगो उन लोगों को पास आता है और सब लोग प्लान बनाते हैं कैसे उन लोगों को पकड़ा जाए। इसके बाद रैंगो उन लोगों का करीब आता है और सर्कस का खेल दिखाते हैं। ये देख के वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद रैंगो गन निकालता है और उन तीनों को बंदी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी। ये देख के उन लोगों का बल्ब बंद हो जाता है और रैंगो अपनी प्लान के मुताबिक ऊपर जिसको छोड़ के आया था वो गोली चलाते हैं। इतने में सब लोग गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी कम नहीं था। चमगादड़ के ऊपर बैठ के इन लोगों का पीछा कर रहा था। कुछ देर इन लोगों का फाइट होता है और अचानक गाड़ी टूट जाने के कारण पानी का ड्रम नीचे गिर जाता है। सब लोग देखते हैं उसमें पानी नहीं है, ड्रम पूरा खाली था। रैंगो पूछता है तुम लोग बैंक में चोरी करने गए थे, लेकिन पानी कहाँ है? वो बोलता है हम लोग गए तो थे बैंक में चोरी करने, लेकिन उससे पहले किसी ने चोरी कर ली और हमें तो ये ड्रम रेगिस्तान में मिला, लेकिन इसमें पानी नहीं था। ये बात कब से बताने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग निराश होकर अपने गाँव लौटता है। इसके बाद रैंगो मियार से मिलने के लिए जाता है और मियार के पास जाके बोलता है जो लोग बैंक में चोरी करने आए थे वो लोग पकड़े गए, लेकिन उससे पहले किसी ने बैंक में चोरी कर ली। आप जानते हो ये चोरी किसने किया? मियार बोलता है नहीं। रैंगो बोलता है आपके पास तो पावर है, तो ये काम कौन कर सकता है? इसके बाद मियार बताता है अच्छा हुआ तुम्हें समझ आने लगा। एक दिन ये पूरा गांव वाले पुलिस गुंडे सब बदल जाएंगे, सबके सब सिविलाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ आओ और इस दूरबीन से देखो। रैंगो दूरबीन से देखता है और मियार से पूछता है आप ये क्या बना रहे हो? मियार बोलता है भविष्य मिस्टर रैंगो, भविष्य। या तो आप हमारे साथ आ जाओ या फिर पीछे रह जाओ। रैंगो बताते हैं आप शायद भूल रहे हो, मैं इस गांव का शेरिफ हूँ और मैं ही इस गांव का कानून हूँ। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है और मियार गुस्से में आके और बोलता है ये चिरकुट अब अपने आप को हीरो समझने लगा है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद रैंगो जब गांव पहुंचता है तभी वहां पर एक सांप आता है। दरअसल इस सांप को मियार ने ही भेजा था। वो सांप रैंगो के पास आता है और बोलता है बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। अपन ने तो यह सुना था तुमने एक ही गोली से 7 जंकिन बिरादरों को मारा। बहुत ही डेरिंग बाज हो। इन भले लोगों को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मस्त हो, पर ये लोग भी तुम पे भरोसा करते। उन्हें गलतफहमी है तुम उन्हें बचाओगे, लेकिन सच का सिर्फ मैं जानती हूँ। सही कहा ना? तो फिर तुम्हें इन भले लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताते? तुम असल में कौन हो? इसके बाद वो रैंगो को एक गन देता है और खुद को मारने के लिए बोलता है, लेकिन रैंगो उसे मार नहीं पाता। तूने किसी को नहीं मारा, सिर्फ झूठ बोला है। तू सिर्फ कहानी का हीरो है, असल में नहीं। इसके बाद रैंगो अपनी सच्चाई मान के वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते उसी सड़क पे आ जाता है जहाँ से वो कार से गिरा था और सड़क के किनारे सो जाता है। इसके बाद वो सपना देखता है पश्चिमी दूत का और रैंगो को बोलता है उन गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें असल में हीरो बनने का मौका मिला है, उन लोगों को तुम पर भरोसा है, इस भरोसा को टूटने मत दो। इसके बाद रैंगो फिर से गांव की तरफ जाने लगते हैं। उसे याद आता है वो पानी का पाइप, जिस पाइप का पीछा कर रहा था। इसके बाद वो गाँव वालों के साथ मिलके एक प्लान करते हैं और सांप को मारने के लिए उसके पास जाता है। तभी ये लोग मिलके पानी का पाइप रस्सी से खींच के तोड़ देते हैं और वहाँ से पानी आने लगता है पूरे गांव में। रैंगो सांप को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन उसे नहीं मारता। वो सांप को छोड़ देता है और मियार को लेके वो सांप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गांव में फिर से पानी वापस आ चुकी, तो गांव वाले खुशी से रहने लगे और इस तरह से रैंगो सचमुच का हीरो बन गया था। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों से मिलता हूँ ऐसे ही एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।